जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनके जीवन की कोई दिशा नहीं होती। मेरे साथियों एवं मित्रों, आपके जीवन में आत्मसम्मान, कामयाबी, तरक्की, स्वास्थ्य और धन, ये सब जीवन के बेहद जरूरी अंग हैं। और मैं अपने सत्यांशों में सार्वभौमिक सत्य जो संसार ब्रह्मांड में सदैव गूंजता रहा है और विद्वानों, मनीषियों, वैज्ञानिक तथ्यों एवं सभी धार्मिक बुनियादों एवं अनुभवों से आया है, ये सत्यांश बड़े हो सकते हैं परंतु आपकी जिंदगी से बड़े नहीं। अतः कृपया जीवन में कुछ हासिल करना है तो पैसेंस रख के बिना स्किप किए हुए अध्ययन करें जो 100% आपको विजयी बना देगा। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल क्लिक करके प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। ये जरूरी है ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके जीवन में सार्थक चीज़ें लाकर आपका जीवन बहुमूल्य बनाते रहें। थैंक यू ऑल। शुरुआत करते हैं। यह अध्याय जीवन में लक्ष्य और उन्हें पूरा करने के प्रति समर्पित है। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि लक्ष्य रखना क्यों जरूरी है। हमारा लक्ष्य हमें वह भीतरी शक्ति प्रदान करता है जिसके बल पर हम जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है वह विषम से विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानता। वह कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इसलिए एक सफल एवं एक सार्थक जीवन के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं होते और वह लक्ष्य किसी काम का नहीं होता जिसके प्रति हम गंभीर ना रहें। उससे हमारा कोई भला नहीं होता। हमारे जीवन को दिशा मिलने के बजाय हम भटकते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर एवं प्रतिबद्ध रहें और यही काम ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। वे हर दिन एक नया लक्ष्य रखते हैं और अगले दिन उसे भुला देते हैं। इस तरह उनके जीवन में भटकाव बना रहता है। जीवन दिशाहीन बनी रहती है और वे कहीं पहुंच नहीं पाते, कुछ हासिल नहीं कर पाते। लक्ष्य को लिखना जरूरी होता है। उसको लिख के रखेंगे तो सदैव आपके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करेगी। अपने लक्ष्यों को मन में ही रखने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि मन चंचल होता है और हम अपने लक्ष्यों को बड़ी जल्दी भुला देते हैं। इसलिए उन्हें अपनी डायरी में दर्ज करना जरूरी है ताकि उन्हें समय समय पर पढ़कर हम उन्हें अपने मन में स्थायी स्थान दे सकें। हर दिन भर में 50 बार सोचते हैं, बहुत कुछ करने का विचार करते हैं, मगर वे सब हमारे लक्ष्य नहीं हो सकते। लक्ष्य वे होते हैं जो हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, हमें सोने नहीं देते हैं, हमें उत्सुक रखते हैं, हमें बेचैन रखते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को जब हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं और उसमें समय समय पर संशोधन करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाती हैं। अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि हमें अपनी कल्पनाओं में दिख पाते हैं। जितना जरूरी है लक्ष्य रखना, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है बेहतर चुनाव करने की कला सीखना, क्योंकि जितना बेहतर हमारे चुनाव होंगे हमारा लक्ष्य भी उतना ही बेहतर होगा। देखा गया है कि जो लोग जीवन में बेहतर चुनाव करना जानते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। हम सब जीवन में हर क्षण कोई न कोई चुनाव करते रहते हैं, कोई न कोई फैसला लेते रहते हैं और इनका या तो सकारात्मक परिणाम निकलता है या फिर नकारात्मक। हमारा प्रत्येक चुनाव कोई न कोई परिणाम देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम बेहतर चुनाव करना सीखें। वही व्यक्ति जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है जो हर कदम पर बेहतर चुनाव करता है। जीवन हमेशा हमारे सामने एक से ज़्यादा विकल्प रखता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा चुनाव करते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छे चुनाव का अच्छा नतीजा निकलता है और बुरे चुनाव का बुरा। हम अपने बुरे हालात के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे हालात हमारे चुनावों का ही नतीजा है। हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो क्यों ना हम जिम्मेदारी के साथ चुनाव करना सीखें। अपने चुनावों का परिणाम हमें खुद ही भुगतना है, तो क्यों ना हम बेहतर चुनाव करना सीखें। हम आज जो बीज बोएंगे उसी की फसल कर
जाकर काटेंगे। ऐसे में बेहतर बीज बोना ही हमारे भविष्य को संवार सकता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे मोटे चुनाव करते हैं उन्हीं को बेहतर करने का प्रयास करें। खाने पीने का चुनाव से लेकर काम काज का चुनाव, कोशिश करें कि आपका हर चुनाव बेहतर हो। इसी से अभ्यास पड़ेगा और आपका जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर चुनाव करना सीख जाएंगे। याद रखें, आपका चुनाव ही तय करता है कि आप जिंदगी में किस राह पर चलेंगे, उन्नति की राह पर या फिर असफलता की राह पर। इसलिए बेहतर चुनाव करने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह देर से उठने के बजाय जल्दी उठने का चुनाव करते हैं तो इस चुनाव से आपको अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। ना सिर्फ आप सुबह की ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में भर पाते हैं, बल्कि सुबह के एकांत का लाभ चिंतन मनन के लिए भी उठा पाते हैं। इसके अलावा सुबह के शांत वातावरण में व्यायाम करने से आपके शरीर में नई जान आ सकती है। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम बेहतर चुनाव करने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कम समय में ही चमत्कारिक परिवर्तन देख पाते हैं। न सिर्फ हम अपने कैरियर में अधिक सफलता हासिल करते हैं, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते भी बेहतर होते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और हम मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। यह हमने जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े बदलाव देख पाते हैं, क्योंकि बेहतर चुनाव करने की आदत कभी बेकार नहीं जाती। जीवन की एक बड़ी सच्चाई यह है कि जोखिम से जितना दूर भागेंगे उतना ज़्यादा जोखिम को न्योता देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की जिंदगी जोखिम के बिना संभव ही नहीं है। यह अलग बात है कि हम जोखिम से बचना चाहते हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित जीवन चाहते हैं, मगर यह नहीं समझते कि जोखिम को गले लगाने में ही हमारी सुरक्षा है। वे कौन हैं जो सबसे सुरक्षित और भव्य जीवन जीते हैं? वे ऐसे लोग हैं जो जोखिम को गले लगाना जानते हैं। और वे कौन लोग हैं जो हमेशा मानसिक असुरक्षा के घेरे में जीते हैं? वे ऐसे लोग हैं जो हमेशा जोखिम से बचना चाहते हैं। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति हमें हमेशा तनाव की मना स्थिति में रखती है। हम जोखिम से बचना चाहते हैं, इसलिए हमेशा तनाव में रहते हैं। हम कुछ बुरा घटने से डरते हैं, इसलिए जोखिम नहीं उठाते। मगर जब हम जोखिम नहीं उठाते तो हमेशा किसी बुरी घटना को आमंत्रित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोखिम ना उठाकर हम यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, और यथा स्थिति अपने आप में हमारी उन्नति के लिए घातक होती है। ठहराव एक बुरी स्थिति है। ठहराव की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा घट सकता है। इसके ठीक उलट बदलाव की स्थिति में हमेशा उन्नति के मार्ग खुलते हैं, और बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम जोखिम नहीं उठाते। हमें चलना सीखना है तो गिरने का जोखिम उठाना होगा। जीवन में कुछ पाना है तो खोने का जोखिम उठाना होगा। सोच से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि सोच ही हमें प्रतिक्षण आगे बढ़ाती है या पीछे धकेलती है। मेरे मित्रों, इस पर बिल्कुल विश्वास करने की बात है। आप जरा भी संदेह ना करें। ये पुराने विद्वानों, मनीषियों और बड़ी बड़ी पुस्तकों में और वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा प्रूफ की हुई, इन पर सब रिसर्च किया जा चुका है कि आपके अंदर जो है, अगर कोई भी लक्ष्य नहीं है तो आप जैसे पानी में पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा किधर भी बहता है, जिधर हवा चलती है उधर पानी के साथ बहता है। जिंदगी कटी पतंग हो जाती है। मित्रों, आप अपना गोल, अपना लक्ष्य और अपने जीवन को अपना अच्छा बनाने के लिए आज ही से परिवर्तन शुरू होगा, अगर आपने इस सत्यांश के ऊपर मनन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मित्रों, इसका समापन है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि हम आप पूरी ज़िंदगी पर जुड़ते रहें और हम आपका अमूल्य जीवन बेहतर बनता जाए। थैंक यू ऑल।